हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी पार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। और हर एग्जाम की हम तैयारी करने वाले हैं और AGBA में करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहा है A and B स्टार्टेड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ सर्टन डेस्टिनेशन वी वॉकिंग एट 5/6 ऑफ A, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 5/6 का मतलब क्या है कि A और B की जो स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड अगर A की कितनी हो 6 हो, तो 6 का 5/6 कह रहा है कि B की कितनी होगी कि 6 का 5/6 होगी, यानी कि B की कितनी होगी, B की 5। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई स्पीड, क्या आ गई स्पीड। लेकिन अगर स्पीड का रेशियो अगर आपको मिल जाए तो आप टाइम का रेशियो फटाफट बता देंगे। क्या कहेंगे कि सर इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइम का रेशियो। तो क्वेश्चन में देखो A से जो है B कितना ज़्यादा ले रहा है, 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब 1 ज़्यादा ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है 1 ज़्यादा ले रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 ज़्यादा नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है 1 आवर्स 15 मिनट। ये तो ले रहा है 1 आवर्स 15 मिनट, यानी कि ये 1 का कितना 1 आवर्स, लिख देते हैं 1 का कितना टाइम 1 आवर्स 15 मिनट, ठीक है, इतना टाइम। तो उसी प्रकार से बी जो है उसी डेस्टिनेशन को कवर करने में कितना समय लेगा, तो वो 6 ना लेके इसका कितना टाइम, इसका 1 आवर्स 15 मिनट इतना टाइम, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, देखो 15 छक्के 90, ठीक है, 90 मिनट हो गया और ये 6 आवर्स हो गया, 6 आवर्स 90 मिनट। तो ये ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है भाई। एक बताओ 90 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 90 मिनट को 1 आवर्स 30 मिनट लिख सकते हो, और 1 आवर्स कितना हो जाएगा 6 आवर्स में, तो ये 7 आवर्स हो जाएगा और 30 मिनट हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है और ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। और सेकंड में क्या कहा गया है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल, ठीक है, 3/4 मतलब कि अगर उसकी स्पीड A और B मान लेते हैं, ठीक है, उसकी ओरिजिनल स्पीड अगर 4 रही होती तो 4 का 3/4 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। V कितना रहेगा 3, यानी कि ये जो आया स्पीड का रेशियो आया और टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो इसका उल्टा कर दोगे तो 3/4 मिलेगा हमें। तो पहले अगर उसको 3 लगता था समय, तो अब 4 लग रहा है, पहले से कितना ज़्यादा लग रहा है 1। लेकिन क्वेश्चन में कहा है पहले से 1.5 घंटे ज़्यादा लगता है, कितना 1.5 घंटे ज़्यादा लगता है, ठीक है, यानी कि पहले से 1.5 घंटे ज़्यादा लगता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय क्या होगा, सामान्य समय पूछा गया है, ठीक है। ए यानी कि 3 ना होके इसका कितना टाइम 1/2 टाइम, ठीक है, यानी कि इसका 1/2 आवर्स, मतलब टाइम कितना हो जाएगा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 1/2 आवर्स, ठीक है, 4.5 घंटे लगेंगे अगले को, ठीक है। तो प्यारा सा आंसर आ गया है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन में थर्ड करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन थर्ड में बताया गया है कि अगर मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 पर चलूं, यानी कि इस स्पीड से चलूं, ठीक है, स्पीड दे रखी है हमें, A और B मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर ओरिजिनल स्पीड मतलब सामान्य स्पीड अगर 6 हो, ठीक है, तो 6 का 7/6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर स्पीड उसकी 6 थी तो अब कितनी हो चुकी है, अब 7 हो चुकी है। तो ये आगे आपका स्पीड का रेशियो, और मैं कहूँ आपसे प्यारा सा टाइम का रेशियो बता दो, तो आप कहोगे सर इसका फटाफट से आप उल्टा कर दीजिए। यानी कि अगर उसको पहले समय, जो सामान्य समय है, पहले अगर 7 लगता था तो अब कम लग रहा है, अब कितना लग रहा है, अब 6 लग रहा है, कितना लग रहा है 6। तो पहले से कितना कम लग रहा है 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में 1 नहीं कह रहा है 15 कह रहा है, ठीक है, 15 मिनट लगते हैं। इसका कितना टाइम, इसका 15 टाइम। तो उसी प्रकार से सामान्य समय पूछा है मिनट में, तो ये 7 ना हो गए, इसका 15 टाइम, और 17 की अगर 15 की और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, कितना आएगा, और मिनट में पूछा है तो ये मिनट में आ जाएगा, 105 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो प्यारा सा आंसर है, फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। कह रहे एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल कि 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, ठीक है, यानी कि वो 7/11 की स्पीड से चलती है।
अगर स्पीड ए और बी मान लेते हैं, हम ऐसे लिख लो पहले और अब, इस तरह से लिख लो, ठीक है। पहले अगर ये होती है ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, और पहले अगर 11 थी तो अब कितनी है, 7 है। ये अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो मैं बता चुका हूँ हमेशा उल्टा होगा, तो कितना हो जाएगा 7:11। यानी कि पहले अगर 7 लेती थी समय तो अब कितना ले रही है, 11, यानी कि पहले से कितना ज़्यादा, 4। तो कह रहा है कि पहले जो समय लग रहा था कितना लग रहा था, अब जो समय लग रहा है कितना लग रहा है, 22 लग रहा है, 11 नहीं लग रहा, 22 लग रहा है। इसका कितना टाइम, इसका 2 टाइम, तो ये भी 4 ना हो गया, इसका कितना 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 आवर्स हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया था और ये आंसर आ गया 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे। तो प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 16 2/3%, इसका मतलब क्या होता है भाई, पहले तो आपको पता होना चाहिए। 16 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1/6। तो कहो 1/6 कैसे आता है, इसकी मल्टीप्लाई करो 48 to 50, ठीक है, 50 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 3 है, 3 लिखोगे और नीचे क्या जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। अब 50 से किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा और 3 2 या 6 हो जाएगा, तो 1/6 आता है। कितना आता है 1/6। कहने का मतलब क्या है, जो पहले अगर स्पीड कितनी थी भाई, ओरिजिनल स्पीड कितनी है 6 थी, और अब कितनी है भाई, कह रहा है क्वेश्चन में अगर पहले स्पीड अगर 6 होती तो अब कितनी होगी, पहले से इतना परसेंट कम, 16 2/3% कम। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1, मतलब 1 कम, 6 से 1 कम, यानी कि 5। अब कितनी हो जाएगी 5, यही मिस्टेक होती है, ठीक है, यहाँ पे बोलना नहीं है। तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 5। तो ये आ गया हमारा स्पीड का रेशियो। अब बस स्पीड का रेशियो मिल गया, तो समय का रेशियो यानी कि टाइम का रेशियो आपको पता ही है, उसका उल्टा कर दो 5:6। यानी कि पहले अगर समय 5 लग रहा था तो अब समय कितना लगा 6, यानी कि पहले से 1 ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं पहले से 1 ज़्यादा नहीं लग रहा, 7 ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 7 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 5 ना हो के हमसे पूछा है कि पहले जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 5 ना हो के इसका 7 टाइम, 7 पंजे 35 मिनट लग रहे होंगे, कितने 35 मिनट। ये प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है, ठीक है। 20% का मतलब क्या है, क्या होता है 1/5। कैसे, 20% हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100, और 20 से 5 पे जाएगा तो 1/5 होता है, ठीक है। यानी कि पहले अगर वो इस स्पीड से चल रहा था, ओरिजिनल स्पीड 5 से चल रहा था, तो अब किस स्पीड से चल रहा है भाई, इतना कम, ठीक है। 5 - 1 कितना, अब 4, अब 4 से चल रहा है। ये है हमारा स्पीड का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो मिल चुका है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा कर दो 4:5। यानी कि साफ साफ अगर पहले समय 4 लग रहा था तो अब कितना लग रहा है 5, यानी कि पहले से 1 ज़्यादा। तो क्वेश्चन में कहा है 1 ज़्यादा नहीं 10 ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से जब पहले भी समय लग रहा था वो 4 न लग के इसका 10 टाइम 40 मिनट कहीं ना कहीं लग रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, काफ़ी प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल, ठीक है भाई। 5/7 का मतलब क्या है, 5/7 का मतलब क्या है कि अगर जो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल 7 यानी कि सामान्य अगर 7 हो स्पीड तो बाद में कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। पहले अगर इतनी थी तो अब कितनी होगी 5 हो गई, ठीक है। तो हमें जो समय दिया है जो 42 किलोमीटर है, लिख लेते हैं इसे, 42 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगता है, 1 घंटा 40 मिनट कितना सेकंड है 48 सेकंड ये समय लगता है, ठीक है। देखो आंसर जो आ रहा है किस में आ रहा है, आर्ट्स में आ रहा है, तो सबको पूरे को पहले आर्ट्स में चेंज कर लो, क्योंकि अगर आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो क्या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको पहले देखो ऑप्शन में देखोगे जो आंसर आ रहा है वो आर्ट्स में आ रहा है, ठीक है। तो किलोमीटर आवर्स में इसको चेंज कर लो, तो ये समय है इसको आवर्स में बदल लो, तो क्या करेंगे 1 और ये 40 है मिनट है, तो आवर्स में करोगे तो 60 कर दोगे, और ये 48 सेकंड है, तो सेकंड को करोगे तो पहले तो देखो मिनट में हो गया 60 से किया, और अब किया तो किस में हो गया आवर्स में हो गया। तो फटाफट पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 + 0 0 कट जाएगा 2 से, और ये 3 पे जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस इसको कट करोगे तो ये 12 से 4 पे जाएगा, ये 12 से 5 पे जाएगा, ठीक है। और इसको काटोगे तो 4 से 15 पे जाएगा, तो 15 × 5 = 75, 1/75 हो जाएगा, ठीक है।
अब 75 अगर एलसीएम लोगे तो ऊपर 126 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो वो ये 75 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे, ठीक है, तो 25 और 25 तो ये 75, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे कर लो, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं आपको ना, ये 75 अगर एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये तो 75 आ गया, और यहाँ लिखोगे 75 25 और 25 दूनी 50 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 1, तो इन सबको ऐड करोगे तो 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 126/75, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर दो, तो ये 42 है डिस्टेंस, और सब में कितना आया, 126/75 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये काटोगे तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर लो। तो एक काम करो, ये इससे कटोगे तो ये 3 पे जाएगा और 3 से ये 25 पे जाएगा, तो ये तो आ गया आपका 25, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स आ गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड कितनी आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये जो है, जो ये है अब वाली, बाद वाली है, अगर बाद वाली कितनी है 25 है, यानी कि इसका 5 टाइम, तो अब वाली पहले वाली कितनी होगी, पहले वाली 7 ना होकर इसका 5 टाइम, 7 5 35, ठीक है, 35 रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद।